पूरी दुनिया को आगे लगा कर रखने वाले मुल्क के ये हालात कभी होंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। नर्सेज और डॉक्टर्स के ये हालात हो रहे हैं, आप लोग खुद देख लें। I quit my job today. I went into work and I was assigned to a COVID patient on an ICU unit that has been converted to a designated COVID unit. None of the nurses are wearing masks, not even surgical masks, in the hallways when they're giving report to each other. I had my own N95 mask. I told my manager, I understand we're short on supplies, but let me protect myself. Let me feel safe. I have family that I have to come home to, and the way things are looking, this isn't going to get any better. America is not prepared. And nurses are not being protected. Every day when I go to work, I feel like a sheep going to slaughter. My colleagues and I are writing our last will and testament. अमेरिका इस वक्त शदीद सफरिंग कर रहा है कोरोना वायरस की वजह से। 3,11,357 टोटल केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब तक, और डेथ्स की तादाद जो है 8,452 तक पहुंच चुकी हैं जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। 15 मार्च 2020 तक अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 3600 पेशेंट्स थे जिनमें कोविड-19 की शनाख्त हुई थी। अब सिर्फ 20 दिनों के दौरान आप लोग अंदाजा लगा लें, इन केसेस में 3,07,000 अफराद का इजाफा हो चुका है। नए अदादो शुमार के मुताबिक ओहायो और मिनीसोटा में तकरीबन 20% से ज्यादा अफराद जो कि इस कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुए हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। अकेले बोस्टन में 700 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में डॉक्टर्स कहीं पे हड़ताल कर रहे हैं, कहीं पे नर्सेज हड़ताल कर रही हैं और इस बात का रोना रो रहे हैं कि उनकी अपनी सेहत शदीद खतरे में है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है शदीद किल्लत और कमी उन चीज़ों की जो कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ज़रूरी होती हैं कोविड-19 के मरीजों की निगहदाश्त के लिए। जी हाँ, सैनिटाइजर्स, मास्क और गाउन्स। अमेरिकन हॉस्पिटल्स में इस वक्त तमाम के तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज को एक एक मास्क दिया जा रहा है जिसको वो बार बार रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर ऑलरेडी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि ये वो मास्क और गाउन है जिनको बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन अमेरिका इनको बना नहीं पा रहा और ये उसको पहले भी चीन से दरामद करने पड़ते थे। अमेरिका में ये हालात देखकर किसी भी साहबे दिल इंसान को कभी भी खुशी नहीं हो सकती, लेकिन अमेरिकन जितने भी सियासतदान हैं या फिर इसके प्रेसिडेंट्स हो गुजरे हैं उनको एक बार बैठकर ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो हालात उन्होंने डिफरेंट ममालिक में, अफगानिस्तान में, इराक में, लीबिया में या फिर अरब स्प्रिंग के थ्रू पूरी दुनिया में फैलाए और शाम में जो खून का खेल अभी खेला जा रहा है, इसके असरात उन ममालिक के गरीब लोगों पर कैसे पड़े थे। लम्हा फिक्रिया है, सोचने का टाइम है, लेकिन क्या अमेरिका इस बारे में सोचेगा, ये बात आने वाला वक्त बताएगा।